अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक है हमारे पास सेंट्रियोल्स। ये टॉपिक था हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया। जैसा कि हमारे पास गोल्गी अपरेटस था, राइबोसोम्स था, न्यूक्लियस था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स। व्हाट आर सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल भी हमारे पास सेल की एक ऑर्गेनेली है जो कि बारीक बारीक सिलेंडर्स और वो भी खाली, ठीक है, छोटे छोटे से बारीक थिन सिलेंडर्स होते हैं जो कि अंदर से होलो होते हैं। इस तरह की ये एक ऑर्गेनेली होती है, होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर जो सेंट्रियोल होता है ना, बेसिकली वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। हर सेंट्रियोल हमारे पास 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना होता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि एनिमल्स और मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं, खाली सिलेंडर की तरह ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। और हर सेंट्रियोल हमारे पास 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। अब यू नो वेरी वेल कि आप लोगों को यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ठीक है। 3 मतलब कि इस तरह से अगर हम कहें कि 3 पाइप, 3 सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली, मतलब कि 3 हमारे पास सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है 9। इसका मतलब है कि 3 के 9 हमारे पास सिलेंडर्स आएंगे। मतलब कि एक सिलेंडर, सॉरी, एक जो ट्रिपलेट है हमारे पास उसी तरह के 9 ट्रिपलेट, ठीक है। अगर हम टोटल करें 1 ट्रिपलेट हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के इक्वल है, तो फिर 9 ट्रिपलेट्स किसके इक्वल होगी? मतलब कि एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं तो 9 में कितनी होंगी? 9 3 ज़ा 27, मतलब कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिल के बनी होती हैं ये 9 ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किस तरह से मैंने लिखा है ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। अभी मैं आपको बुक से बता दूँ। एनिमल जो होते हैं ना, हर एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल्स उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटीरियर मतलब इंटीरियर नहीं होते, मतलब कि एक्सटीरियर उसके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, इनर साइड पे नहीं होते। और बेसिकली ये जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ना हमारे पास, हम अगर हम 2 सेंट्रियोल को पकड़ लें, एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल, और दोनों को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। 2 सेंट्रियोल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस पे ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम ये होता है कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं जब सेल डिवाइड होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, इनसे धागे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो कि क्या करती हैं? आगे जाके क्रोमोसोम्स को स्ट्रेच आउट करती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कुछ सेल्स में जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, वो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होते हैं, इनका काम होता है कि क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला में की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेंट्रियोल। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। ये न्यूक्लियस उन्होंने कहा है, ओवरहेड व्यू दिया हुआ है कि इस तरह के 9 ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है। तो 9 ट्रिपलेट्स मिलके क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स बनाते हैं, ठीक है। और एक ट्रिपलेट में 3 हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, तो जब 9 ट्रिपलेट्स होंगे तो 3 मल्टीप्लाई 9, 3 9 ज़ा 27, मतलब कि इस तरह की 27 टिब्यूल्स होंगी। यहाँ पे आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। तो ये हमारे पास है 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सिलेंडर। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट वाइज आपको किस तरह से याद होगा।
सेंट्रियोल जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। ये एनिमल्स और मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। हर जो हमारे पास सेंट्रियोल होता है वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिल के बनता है, ठीक है। और 1 ट्रिपलेट हमारे पास किसके इक्वल था, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से, और ये ट्यूब्यूल्स किससे बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और इस तरह की अगर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो कह रहे हैं कि 9 ट्रिपलेट्स से मिल के बनता है सेंट्रियोल, ठीक है। तो 1 ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, तो 9 ट्रिपलेट्स में कितनी होंगी, 9 3 27, तो ये होंगी हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इस तरह से लंबे लंबे से सिलेंड्रल नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास जो हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल में जब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, इन दोनों को मिला के, मतलब कि 2 सेंट्रियोल्स को बेसिकली कोलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये क्या करते हैं, इन्हीं सेंट्रियोल से क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रियोल। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड, और आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियोज़, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ मेरे आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।